बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लाहौर में हूँ और एक बहुत ही संजीदा काम को उसके गैर संजीदा नाम से पुकारा जा रहा है, और वो है जो पुलिस मुकाबले होते हैं उनमें एक नई टर्म इजाद हुई है, हाफ फ्राई। हाफ फ्राई यानी जो बंदा मुजरिम या जिसका पुलिस मुकाबला दिखाना होता है उसके बारे में तय हो जाता है कि वो पूरा फ्राई होगा या हाफ फ्राई होगा। अच्छा, मुझे इतना ही पता है, मैं कहूँ मैं बड़ा उस पर एक्सपर्ट हूँ। आप अरसलान तैमूरी से सुनिए ये क्या कहता है। क्यों भाई तैमूरी, ये जो हाफ फ्राई है ये क्या है और लाहौर में क्या हो रहा है हाफ फ्राई के नाम पर? सर, हाफ फ्राई जो होता है इसे हाफ पुलिस मुकाबला कहा जाता है कि मतलब किसी की टांग उड़ा दी है, पुलिस मुकाबले में जख्मी कर दिया, उसको फायर करके उसकी टांगों पे फायर मार दी है, इसे हाफ फ्राई कहते हैं। और पुलिस की जो लैंग्वेज है, जो पुलिस मुकाबले एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है उनकी टीम है उनकी तरफ से, और जो मुकम्मल जिसको पार कर दिया जाता है उसे फुल फ्राई कहते हैं, इसे मुकम्मल खत्म कर दिया गया, इसको मार ही दिया गया। तो सर गुज़िश्ता पहले तो आपने सुना होगा कि सीए पुलिस जो है वो एनकाउंटर्स करती थी, तो आजकल सर हो ये रहा है कि ऑपरेशन पुलिस जो है लाहौर की, जब से डीआईजी ऑपरेशन फैसल गुलजार साहब आए हैं, इनके आने के बाद जो है लाहौर ऑपरेशन पुलिस ने तकरीबन कोई 7 से 8 पुलिस मुकाबले कर लिए हैं सर, जिसके अंदर जो है वो सर 3 डाकू जो है फिलहाल जो वो मारे जा चुके हैं, और तकरीबन 6 से 7 जो डाकू हैं सर वो जख्मी हालत में जो है उनको उनकी गिरफ्तारी डाल के उन्हें हॉस्पिटल में दिल्ली इमदाद दिलवा के जेलों में शिफ्ट किया गया है। तो ये सर एक नया जो है ना वो सिस्टम चल रहा है लाहौर में कि जो इश्तिहारी हैं, जो डाकू हैं, या जिनके बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं कि जिनके ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमात हो गए हैं या 50 से ज़्यादा डकैती के मुकदमात हो गए हैं, उनको जो है वो गिरफ्तारी में जो है वो उनको गिरफ्तारी में लेकर उसके बाद मुबैना तौर पर जो बताया जाता है कि मुबैना तौर पर उनको हाफ फ्राई या फुल फ्राई डिसाइड होता है उनका जुर्म के हिसाब से कि इसका कितना करना चाहिए। ये सर एक पॉलिसी जो है वो न्यू लॉन्च हुई है गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते से। तो ये इस 1-1.5 हफ्ते में सर ये एनकाउंटर्स हुए हैं। बाकी जो कुछ है, एक सवाल है मेरा कि ये जो फुल फ्राई हाफ फ्राई है, इन्होंने पुलिस वालों ने भी अपने जान बख्शे तो नहीं जाना ना, अल्लाह के सामने पेश होना, तो इसका आखिरी फैसला कौन करता है? इसका आखिरी फैसला सर ऐसे होता है कि कम से कम डीआईजी जो रेंज का ऑफिसर है वो सर इसका जो फैसला करता है। जो मुल्जिम होता है उसकी सारी रिकॉर्ड, उसकी सारी जो डॉक्यूमेंटेशन, उसकी सारी जो तफ्तीश, उसके बयानात, वीडियो रिकॉर्डिंग से सारी जो है स्टेप बाय स्टेप पहले डीएसपी, उसके बाद सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और उसके बाद फिर डीआईजी तक पहुंचाई जाती है, और उसकी जो है ना वो वर्बली इजाज़त ली जाती है। इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई सिग्नेचर्स नहीं होते हैं, कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं इसका जारी कर देते, वो सिर्फ वर्बली इजाज़त दी जाती है कि हाँ ये बंदा जो है इस काबिल है कि इसको उड़ा दिया जाए। उसके बाद सर ये सारा सिलसिला होता है। जी नाज़रीन, आपने सुना हाफ फ्राई कैसे होता है और फुल फ्राई कैसे होता है। आप पुलिस या कोई दूसरा इस पर कुछ कहना चाहे, तर्जुमान कहना चाहे, आईजी साहब का, डीआईजी का, हम हाजिर हैं। मेरा नंबर है 0307500879। इस पर व्हाट्सएप भी है, कॉल भी हो सकती है। मैं हाजिर हूँ इसलिए कि मैं अपने आप को हरफ आखिर नहीं समझता। हरफ आखिर तो शायद कुछ और ही होता है, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो मौक़िफ़ दूसरे का नहीं देता, एक तरफा काम करता है। मैं ये इस पूरी ज़िंदगी में पहले भी ऐसा था, लेकिन मैंने ये सीखा है कि दूसरा मौक़िफ़ भी आगे आना चाहिए, तो दूसरे मौक़िफ़ के लिए मैं हर वक्त हाजिर हूँ। हफ्ते रात तैਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਘਰ ਦੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਟੇਰੀ ਮਿਲ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਰੋ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਉਤਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਡਾਲੇ 'ਚ ਬਹਿ, ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਤੈਨੂੰ? ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ।
ਅੱਛਾ, ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ SHO ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਰੈਸ ਤੈਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਮਰੇ ਚ? ਨਹੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ 4 ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁਕਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਲਾ ਕਰੋ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤਲਾ ਦਿਓ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਬਰ ਲੈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨਿਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਫੈਰ ਮਾਰਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ? ਉਹ ਕੋਈ 10-20 ਜਣੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਦਾਇਮਾ ਦੀ ਸੀ? ਆ ਸਾਰੇ ਬਦਾਮੀ ਬਾਦ ਦੇ ਹੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ।